हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के साथ और यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं उत्पम। पूजा करने से पहले ही मैंने सूजी को भिगा के रख दिया था और अभी जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनको छोटा-छोटा कट कर लिया है और जब तक मैंने पूजा की तब तक बैटर भी अच्छे से रेडी हो गया था। तो सूजी हमेशा थोड़ी-सी ना गाढ़ी हो जाती है तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया और यहाँ पर अच्छा-सा बैटर हमारा हो गया है तैयार। सर्दियों की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें ना बहुत सारी सब्जियाँ हमें मिलती हैं और खाना बनाने में, खाने में दोनों में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर झटपट से बनने वाला नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हम सभी बनाते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने बिना प्याज का भगवान के लिए एक बना दिया है। उसके बाद अभी हम लोग बनाएंगे अपने लिए। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे पास अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये शिकायत ना हमारी अपनी कमियों की वजह से ही होती है। कई बार ना हम अपना दिन बहुत देर से शुरू करते हैं जब तक आधे लोग ना अपना काम निपटा चुके होते हैं। तो अपनी लाइफ में अगर आपको भी थोड़ा-सा सुकून चाहिए, कामों को करने के लिए टाइम चाहिए ना, तो सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठना शुरू कीजिए। और सुबह जल्दी उठने से ना हेल्थ तो अच्छी रहती ही है, साथ में ना हमारे सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। सभी को नाश्ता कराने के बाद किचन को कर दिया है मैंने क्लीन और अभी मैं आ गई थी इन कपड़ों को सेट करने के लिए। ये कपड़े मैंने कल ही वॉश किए थे और शाम को ना इनको फोल्ड करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मेरे पास इतना सारा टाइम था कि मैं ये सारे काम ना बहुत ही आसानी से निपटा सकती हूँ। तो मेरे साथ ना ऐसा है कि कभी कोई काम मेरा नहीं होता है ना तो मैं उसके लिए अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। हमेशा ना परफेक्ट बनने की कोशिश के चक्कर में ना कई बार हम अपने ऊपर ना बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं और इसका खामियाजा हम ही को उठाना पड़ता है। तो अपने काम को अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए। जब आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम है तभी कीजिए और आप देखेंगे कि तब आप अगर काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत ही अच्छे से होता है। घर में छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं और जब बहुत सारे काम हमारे दिमाग में एक साथ घूमते रहते हैं ना तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इस काम को हमें कब करना है इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप एक लिस्ट बनाइए। उसमें जो सबसे ज़रूरी काम है उनको सबसे ऊपर रखिए और जो काम बाद में भी हो सकते हैं उनको बाद के लिए भी टाल दीजिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज का काम आज ही हमें करना है, लेकिन जब इस तरह से प्लानिंग से हम कोई काम करते हैं ना तो हमारे कोई भी काम छूटते नहीं हैं और सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जैसे आज बच्चों के स्कूल जाना हमारा सबसे ज़रूरी काम था। तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो यहाँ पर शाम को बनाई है चाय और आज बच्चों का प्लान था पाव भाजी खाने का। तो यहाँ पर उसकी तैयारी भी मैंने साथ-साथ कर दी है। तो जब तक मेरी शाम की पूजा होगी तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो इसी तरह से ना जब हम अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है। क्योंकि घर के सारे काम हमें ही करने हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दिन भर घर के कामों में ही लगे रहें। कभी-कभी ना हमें भी छोटे-मोटे ब्रेक चाहिए होते हैं। अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं शाम की दिया बत्ती की तैयारी। तो मंदिर के लिए, तुलसा जी के लिए और गेट पे जलाने के लिए मैं दीपक यहाँ पे तैयार कर रही हूँ और इस समय माघ का महीना है तो हर दीपक के अंदर मैं थोड़े से तिल जरूर डालती हूँ। और ये सब चीज़ें करने से ना आपके घर में एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण रहता है और जब ऐसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं ना तो उसका आपकी सेहत पर, आपके परिवार पर भी इसका असर होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हर दिन हम अपने लिए कुछ अच्छा बोलें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा बोलें और आप ये खुद देखेंगे जब हम किसी दूसरे के लिए थोड़ा-सा भी अच्छा बोलते हैं ना, तो उससे पहले हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में बच्चों से, अपने जानने वालों से हमेशा कुछ अच्छा बोलिए। ऐसा कहा भी जाता है कि ब्रह्मांड को हम जो चीज़ देते हैं ना, वो चीज़ हमें वापस ज़रूर मिलती है। तो आपके अच्छे शब्द, आपका अच्छा व्यवहार आपको ज़रूर कहीं न कहीं वापस मिलेगा। तो हमेशा ना अपने आप को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका जो नेचर है, आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, उसमें उन चीज़ों की वाइब आने लगती है। तो कोशिश कीजिए कुछ अच्छा पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और हमेशा ना अपने अंदर ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिए। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है ना, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है।
शाम की पूजा हो चुकी है और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी और पूजा होने के बाद घर का माहौल ना बहुत ही पॉजिटिव सा हो जाता है। घर में ये जो हल्की-हल्की सी खुशबू आती रहती है ना, इसमें जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका बहुत मन लगता है। हमारी पूरी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है और अगर हम ही स्ट्रेस में रहेंगे या किसी भी काम को चिढ़ के करेंगे ना, तो उसका असर आप खुद देखेंगे आपकी फैमिली पर आता है। अपने आप को काम और कंपोज़ रखना है तो आप ना सुबह मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। सुबह क्या दिन में आपको जब भी समय मिलता है ना, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठिए और आप खुद देखेंगे आपके नेचर में, आपके घर में वो वाइब ना आपको फ़ील होने लगती है। और बहुत ज़रूरी है खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। हर किसी की लाइफ़ अलग है, हर घर का माहौल अलग है, तो आप किसी दूसरे को देख के ना अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं महसूस करा सकते, क्योंकि ना जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब रियल नहीं होता है। अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे ना तो वहाँ तो आपको ये लगेगा कि सब कितने खुश हैं, लाइफ़ कितनी अच्छी है, लेकिन रियल में ना बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो आप जो हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, भगवान ने हर किसी को स्पेशल बनाया है, तो अपने आप को ना दूसरों से बिल्कुल भी कम मत समझिए। अपनी प्रोग्रेस को अगर आपको किसी से भी कंपेयर करना है ना, तो अपने आप से ही कीजिए। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी आप फर्स्ट वीडियो से आज की वीडियो को अगर कंपेयर करेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे यूट्यूब के बारे में ना कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ़ दूसरों की वीडियोज़ देखती थी और मुझे अच्छा लगता था व्लॉग देखना, वीडियोज़ देखना, तो मैंने ये शुरू किया। लेकिन काफ़ी चीज़ें ना धीरे-धीरे हम सीखते हैं और आज मैं जहाँ भी हूँ तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मैंने कुछ तो सीखा है ना, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो मेरी जर्नी की शुरुआत है और बहुत सारी चीज़ों को अभी मैंने सीरियसली लेना शुरू किया है। तो कोशिश पूरी कर रही हूँ हर दिन कुछ नया सीखने की, और आप लोगों से, अपने बड़े लोगों से मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हमेशा ना कुछ सीखने की जब आपके अंदर एक आदत होती है, तो कहीं न कहीं आप कुछ अच्छा अडॉप्ट कर ही लेते हैं। हमारी लाइफ हमारे अपने हाथ में ही होती है, उसको अच्छा या ख़राब बनाना भी हमारे हाथ में ही है। तो क्यों ना कुछ अच्छे बदलाव करके देखा जाए और अपने लाइफ को पहले से बेटर बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्रीतिस डायरी से जुड़े रहिएगा।